Welcome back to my YouTube channel, and today again I am with you with another drawn article, and I read that article in front of you, then I will tell you the advanced vocab and structure. And today the article that I have chosen for you, it's very interesting. In this article I have a very special expression and to tell you how to use that expression. That expression has two meanings. Okay, so without any delay, let's start and practice our article. So today article is about Ramzan crackdown about the profiteers. So 3,288 arrested during crackdown on profiteers. अब ये देखें कि 3288 लोग जो हो गए जो मुनाफाखोर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया क्रैकडाउन के दौरान। अब आप देखेंगे कि ये एक नंबर है और इसके फ़ौरन बाद हमारे पास आ गया है थर्ड फॉर्म V3। ठीक है जी। अब आप समझिए कि ये क्यों है, यहाँ इज़ार एम हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं है और V3 आ गया है। ये जो आपको मैं बता चुकी हेडिंग जो होती है ना, उसमें हम लोग इज़, आर, एम, वॉज वर्ड जितने भी हेल्पिंग वर्ग हैं हम उनको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। और यहाँ क्या आना चाहिए था, अगर V3 है तो यहाँ हमारे पास क्या आना चाहिए था, वर, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, इतना तो हमें पता चल गया, वर अरेस्टेड, अरेस्ट किए गए थे। दूसरी बात, अब तीसरी बात यह है कि जब यहाँ अब हेल्पिंग वर्ब वाज वर है और इज़ आर एम है और V3 है, तो ये सेंटेंस किसका हुआ हमारे पास, तो ये हमारे पास जो सेंटेंस बनता है वो बनता है पैसिव वॉइस का। ये आ गया हमारे पास सेंटेंस पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस वो से सेंटेंस होते हैं जिसमें जो काम कर रहा होता है उसमें उसके बारे में पता नहीं होता कि कौन ये काम कर रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ अब दोबारा से इस हेडिंग को पढ़े और आपको समझ आ जाए कि इस हेडिंग में क्या कहा गया है। अब ये देखिए 3,228 वर, यहाँ वर आना था लेकिन हेडिंग है उसमें हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है जी। अरेस्टेड, वर अरेस्टेड, उनको पकड़ा गया था। ठीक है, जिसने पकड़ा हमें उसका तो पता ही नहीं, हमने उसका नाम ही नहीं लिया, तो ये सेंटेंस क्या बन गया यहाँ से लेके यहाँ ना पैसिव वॉइस का। जब हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम, वाज वर्ब के साथ V3 हो तो ये क्या है, पैसिव वॉइस के। ठीक है, जब हम उर्दू में इस तरह के सेंटेंस कहें कि यार उसको पकड़ लिया गया था, उसको पकड़ लिया गया था, लेकिन किसने पकड़ा हमने नहीं बताया, लिया गया था। हम इस तरह के सेंटेंस देखे ना उर्दू में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या चीज़, हम इसको कैसे इनकी हम लोग ट्रांसलेशन करें। लेकिन ये जो सेंटेंस होते हैं जब उर्दू में, उसको पकड़ लिया गया, उसके खिलाफ इतना चार्ज किया गया, लाइक किया गया, पकड़ लिया गया, इस तरह के जो सेंटेंस के उर्दू पे लिया गया, पकड़ लिया गया, ये जो सेंटेंस होते हैं ये पैसिव वॉइस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मैं जो पढ़ाती हूँ ना इंग्लिश, वो सिचुएशनल होती है। मैं कभी उर्दू से नहीं, ता है, ती है, पकड़ लिया, इस तरह के आएंगे तो ये आएगा नहीं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि उर्दू में इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं वो पैसिव वॉइस को दें, तो थोड़ी बहुत मैं हिंट देती रहती हूँ। ठीक है, इस वजह से ये अब उर्दू में थोड़ी सी हिंट आप याद रखेंगे, जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है जी। लेकिन सिचुएशनल इंग्लिश में आपने ये याद रखना है कि जब हमारे पास लिखा हुआ हो वाज, वर, इज़, आर, एम और V3 तो इंग्लिश में पैसिव है। उर्दू में अगर हमने सेंटेंसेस बनाने हो कि जो काम कर रहा है उसका हमने पता ना हो, ठीक है ना, तो वो हमने तब कब बनाने हैं, वो हमने पैसिव वॉइस में बनाने हैं। दोनों सिचुएशन मैंने अब जब पढ़ते वक्त आपको पता चल जाएगा पैसिव वॉइस क्या, बनाते वक्त भी आपको पता चल जाएगा ये पैसिव वॉइस क्या है। ड्यूरिंग एक प्रपोजिशन है, के दौरान। क्रैकडाउन, क्रैकडाउन ऑन, ऑन यहाँ प्रपोजिशन है, किन पर, क्रैकडाउन ऑन होता है, ये प्रपोजिशन क्रैकडाउन ऑन की है। प्रॉफिटियर्स, मुनाफाखोरों के, प्रॉफिटियर्स का मतलब होता है मुनाफाखोर। ठीक है जी, समझ आ गया होगा आपको इसका मीनिंग। अब हम आर्टिकल पढ़ते हैं जी। ड्यूरिंग, जस्ट वन, ये देखिए जी, ड्यूरिंग अ क्रैकडाउन के दौरान, ऑन प्रॉफिटियर्स, ऑन प्रॉफिटियर्स, प्रॉफिटियर्स के दौरान, जो मुनाफाखोर थे उनके दौरान, क्रैकडाउन के दौरान, एज मैनी एज 3,288 पर्सनस वर अरेस्टेड,
अब आपको मैंने जो ऊपर बताया वो फार्मूला याद है, बी फैमिली इज़ आर एम वाज वर के साथ वी थ्री है तो पैसिव है। पैसिव में जिन्होंने अरेस्ट किया हमें उनके बारे में नहीं पता, लेकिन हम कह रहे हैं इतने ज़्यादा लोग वर अरेस्टेड पकड़ लिए गए थे। ठीक है, पैसिव वॉइस का जुमला है। उर्दू में भी लिखना हो कि इतने लोग पकड़ लिए गए थे तो हम क्या करेंगे, 3000 या 100 लोग पकड़ लिए थे, 100% वर अरेस्टेड। ठीक है जी। और अब यहाँ एंड लगा के दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। आगे क्या कहा जाए, 1181 केसेस वर रजिस्टर्ड। ठीक है जी। बी फैमिली V3 है तो पैसिव है। क्या हुआ था, 1181 जो केसेस थे वर रजिस्टर, वो रजिस्टर कर लिए गए।